मिसेस प्रमुख जी, 4 जवान बेटे हैं हमारे, हमें क्या होने वाला है? संकट की घड़ी में जब हम इन चारों बेटों को एक साथ देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे सृष्टि की सारी ताकत मिल गई हो। हाँ बोल। हेलो वज्रराज, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे और तुम्हारे बीच में जो डील हुई है 10 लाख की, वो डील वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन आज के बाद तुम हमारे घर में फिरौती की रकम के लिए फोन नहीं करोगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए फिरौती की रकम। हम तुम्हारा 10 लाख रुपया लेकर आ रहे हैं आदित्रि को लेने। अरे तेरे अकल पे ना पत्थर पड़ गया है, सर फोड़ रहा है तू अपना। अब ध्यान से सुन, मुझे अब 10 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़, समझा? वज्रराज तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे वज्रराज को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? हाँ, 10 लाख के फिरौती के लिए हम अपना नाक कटवा दें? 48 घंटे हैं अब तुम लोगों के पास। और ध्यान से सुनो, तुझे अगर अपनी भतीजी सही सलामत चाहिए ना, तो मेरे शर्तें पूरी कर दे, वरना तेरी भतीजी मेरे तो किसी काम की है नहीं, लेकिन भिखारियों के काम जरूर आ जाएगी। वज्रराज तुम ये क्या कह रहे हो? देखो हमारी भतीजी को। अबे रो मत, मत रो, मैं तुझे भी 10% कमीशन दे दूंगा। रखते हैं। क्या सोच रही सरोजा जी? सूरज सिंह शाम तक आ जाएंगे और आगे की स्ट्रैटेजी हम लोग तभी प्लान कर सकते हैं। पता नहीं उन लोगों ने हमारी आदित्रि को कैसे रखा होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लालच में ही सही उन्होंने आदित्रि का अच्छा ध्यान रखा होगा। भगवान करे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। देखिए, हमें लगता है कि हम लोगों को अम्मा बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए संग्राम भैया के बारे में। नहीं सरोजा जी, अभी नहीं। अम्मा और बाबूजी को अभी इतना बड़ा सदमा लगा है। जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस सब के पीछे संग्राम भैया, तो वो शायद सह नहीं पाएंगे। और बाबूजी तो बहुत ही भावुक है। जब विजेंद्र भैया खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बाबूजी पता नहीं सबसे कैसे उभरेंगे। हमें भी इसी बात का डर है और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जरिए ना सही, पुलिस वालों ने या किसी और से उन्हें इसके बारे में पता चल गया, उन्हें बहुत दुख होगा। वो लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी उन्हें बताने का सही मौका नहीं। अम्मा बाबूजी को ये सच बताने की एक और वजह है। क्या? देखिए, संग्राम भैया की नीयत पे अब हमें कोई भरोसा नहीं है। बात सिर्फ पैसों की होती तो हम लोग ये बात अच्छे से संभाल सकते थे, लेकिन यहाँ आदित्रि की जिंदगी दांव पर है। और पिछले दिनों जो कुछ भी किया संग्राम भैया ने, हम लोग उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और अगर ये बात अम्मा बाबूजी को पता चल जाएगी तो 100% संग्राम भैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी वफादारी साबित हो जाए। बात तो आप सही कह रही हैं सरोजा जी। हम जाके अम्मा जी से बात करते हैं। संभाल के। और इंस्पेक्टर साहब आइए आइए बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रोग्रेस? वो तो आप ही बताएंगे कि कितनी डिमांड की है वज्रराज ने। डिमांड? कैसी डिमांड? देखिए, लोगों की आंखों में सच पड़ना हमारा पेशा है, लेकिन अगर आप हमसे कोई भी बात छुपाएंगे तो छुप कर ही सही आप जुर्म को बढ़ावा देंगे। ऑफिसर, आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं, इतने काबिल हैं, तो अभी तक वज्रराज बाहर कैसे घूम रहा है? आपके पिताजी ने हमारे हाथ बांध दिए।
आप लोगों के चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वज्रराज ने आप लोगों से फिरौती मांगी है, लेकिन आज आप हम लोगों से सच नहीं बोल पाते हैं। तो कल पुलिस स्टेशन में आकर आप हम लोगों से कोई शिकायत मत कीजिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर क्यों टिक गई है कि वज्रराज का फोन आया या नहीं आया? आपको और कोई लीड नहीं मिली है क्या? मैडम जी सॉरी, अपनी जानकारी आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, और हम यहाँ पर अपनी जानकारी ही लेने आए थे, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आए थे। और अगर आपको हमारा तरीका बुरा लगा है तो वी आर वेरी सॉरी। आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे हमारा काम उतनी जल्दी पूरा होगा। ठीक है ऑफिसर, हमारे पास कोई भी फोन आता है वज्रराज का तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। देखिए, अब हमें दोनों तरफ का ख्याल रखना होगा। वज्रराज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस वाले यहाँ घर तक पहुँच गए उसका नाम सूंघते हुए, वरना वो हम पर शक करेगा। और पुलिस को भी नहीं पता चलना चाहिए कि वज्रराज ने हमसे फिरौती मांग ली है, वरना वो बीच में जरूर आएगी। और हमें कुछ जल्दी करना होगा सरोजा जी, हर मिनट कीमती। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। हाँ बोल। देखो बजलाल, तुम्हारा इतना नाम है, फिर तुम अपने जुबान से क्यों मुकर रहे हो? तुम्हारी और हमारी बात केवल 10 लाख की हुई थी, फिर तुम ये 1 करोड़ की डिमांड क्यों कर रहे हो हमसे? अब क्या तू सिखाएगा हमारे धंधे का जुबान? हाँ, कान खोल के सुन ले, तेरे जैसे आस्तीन के सांपों से नहीं चलता हमारा धंधा। अरे तू तो ऐसा नीच इंसान है जो अपनों को लूटते हैं और उन्हें लुटवाने में बड़ा मजा आता है। देखो बजराज, हमारा यकीन करो, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे बड़के बाबूजी बहुत मुश्किल में हैं। अरे साल भर से धंधा भी बहुत मंदा चला है और उनके सारे पैसे फंसे हुए हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हवेली बेचने की नौबत आ जाएगी और हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश करो और तुम ये 1 करोड़ का डिमांड छोड़ दो। देखो, तुम अभी के अभी 10 लाख के बदले 20 लाख ले लो, लेकिन हमारे बड़के बाबूजी को बकस दो। अरे चुप कर तू, ऊपर से ना एकदम खाली हो गया तू, समझा? अगर तूने दोबारा मोल भाव की बात किया ना तो ये सौदा यहीं पर तोड़ देंगे हम और बेच देंगे तेरी भतीजी को कहीं और। देखो बजराज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हमारी भतीजी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे अरे हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, समझा? पैसा ले आ और बच्ची को ले जा। बघेल को जानता है ना, जाकर मिल ले उससे, उधार ले ले उससे पैसे। हवेली के ग्राहक तक भी इंतजाम कर देगा वो। और सुन, अगर तेरी खोपड़ी घूमी ना तो हम गर्दन घुमा देंगे आदित्य की। अरे बजराज, हेलो बजराज, अरे हेलो, देखो संग्राम, तुम इतना परेशान क्यों? मंजू को चाबी कस के आ रहे हैं, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। तो ये जो होना था सो हो गया। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी कोई जगह बची नहीं है इस घर में, इसलिए 2 राहें पर मत छू लो। अपने हिस्से का 90 लाख लो और अपना आगे का नया जीवन संवारो। माई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो धोबी का कुत्ता बन गया। भजलाल अपनी जुबान से मुकर गया है, उसे 10 लाख नहीं पूरे 1 करोड़ मांग रहा है वो हमसे। क्या? हाँ माई, इसलिए आप लोग इस पचड़े में मत पड़िए। आप और तारा इससे दूरी रही, हम सब संभालेंगे। सरोजा बहू,
जी भैया। वो सरोजा वो वज्रराज पूरी तरह से पलट गया है। अब वो हमसे 1 करोड़ मांग रहा है। वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हमें धमकी दिए जा रहा है। हम अपने गुड्डे की कसम खाकर कहते हैं, हमने उसे कई बार समझाया कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करने में समय लग जाएगा, लेकिन वो हमें किसी बघेल के पास भेज रहा है। बघेल? ये तो वही नाम है ना जो सफेद कार पर लिखा हुआ था? हाँ सरोजा, वो भी इसी गैंग का आदमी है और वो तो शुरू से ही उसमें शामिल था। एक बैंक चलाता है और सारे तिकड़मबाजी के काम करते हैं वो लोग। सरोजा बहू, हम चलते हैं। विजेंद्र भैया और माधव को ये बात बतानी। रुके भैया, ये लीजिए भैया। याद है आपको? इसी साड़ी के जरिए आप आदित्य की किडनैपिंग में हमें फंसवाना चाहते थे। क्या हुआ? आज जिसके लिए आपने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा, उसी ने आपको धोखा दे दिया। वज्रलाल आज आपको धमकियां दे रहा है और आपके भाई आपसे नफरत करने लगे हैं। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब है आपके पास? हम बताते हैं इसने ऐसा क्यों किया। हमने इस पर और इसकी माई पर एहसान तो ढेरों किए, लेकिन कभी जताया नहीं। हमने और प्रमुख जी ने इसे हमेशा अपने बड़े बेटे की बराबरी में बिठाया, कभी 2 आंखों से नहीं देखा इसे। शायद इसीलिए इसने हमारी पीठ पर वार किया। जिस पेड़ ने इसे छाया दी, उसी पेड़ की जड़ में छास डाल दी। तुमसे घृणा हो रही है हमें संग्राम, इतनी घृणा कि इन हाथों से थप्पड़ मारने के लिए भी मैं छूने का मन नहीं कर रहा तुम्हें। चले जाओ यहां से, जाओ। बड़की अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हमें अपनी गलती का एहसास है बड़की अम्मा। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दूर रहो संग्राम हमसे, बहुत देर हो गई है। नहीं बड़की अम्मा, बड़की अम्मा, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने माथे पे लगा हुआ दाग हम मिटा के रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वो सूरज सिंह जी आए हैं। सुनिए ना, संग्राम भैया ने अभी अभी बताया कि वज्रराज उन्हें बघेल के पास जाने के लिए कह रहा है। सुना? सरोजा बहू, प्रमुख जी को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता।
सवेरे ही निकल गए थे वो। चलो सब जल्दी चलो, सूरज जी वेट कर रहे हो। आप लोगों की सारी बात सुनने के बाद बस यही लगता है कि ये जस्ट एक प्रोफेशनल किडनैपिंग है। अगर कोई पुरानी रंजिश होती तो मामला बढ़ सकता था। फिर हमें क्या करना चाहिए अब? देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जो कुछ भी वज्रराज आपको करने को कहे, आप लोग वो चुपचाप करते रहिए। और एक बार हो सके तो बघेल से भी बात कर लीजिए। वज्रराज को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि आप लोग स्ट्रांग हैं। और बस जैसी वो डीलिंग के वक्त आएगा, हम लोग उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बेटा, ऐसे तो आदित्य के लिए खतरा और बढ़ जाएगा ना। डोंट वरी आंटी जी, बच्ची की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे कि एक बार बच्ची जब हमारे पास आ जाए, उसके बाद ही हम अपना एक्शन लेंगे। और हम एक बार वज्रराज को अरेस्ट कर लेंगे तो हमारा पैसा भी हमें वापस मिल जाएगा। सर, आप हमारे लिए फरिश्ते की तरह हैं। अरे, आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे सूरज, आपका फोन बज रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा फोन नहीं है। ओ, तो शायद ये फोन उस इंस्पेक्टर का होगा। हाँ, ठीक होगा। अरे, हमें इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब अपना फोन ढूंढने के लिए परेशान हो रहे होंगे। ये क्या है? इंस्पेक्टर के फोन पे वज्रराज का कॉल। क्या? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। क्या ये वही इंस्पेक्टर है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? हाँ। इसका मतलब ये इंस्पेक्टर भी वज्रराज के साथ मिला हुआ है। ये इंस्पेक्टर वज्रराज के रेगुलर टच में है। अभी मैं इसकी जड़ खोदता हूं। हेलो, हाँ, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको एक नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूं। एक डायरी बनाओ जिसमें सारे रिकॉर्ड लिखो कि इस नंबर से 1 महीने से जितनी भी कॉल करी गई हैं, जितनी भी रिसीव हुई हैं, सबकी टाइम, लोकेशन, फ्रीक्वेंसी, डेटा सब कुछ जमा करो। एक चीज और, ये बात डिपार्टमेंट में कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि वज्रराज को कॉल करो और ये कहो कि सारे पैसों का बंदोबस्त हो गया है। और आप लोग टाइम और वेन्यू अच्छे से नोट कर लीजिए। आप लोग तब तक कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। और एक चीज और, जब भी इंस्पेक्टर अपना ये फोन लेने वापस आए, जो कोई भी उससे पहले मिले, एकदम उससे नॉर्मल बिहेव करना। उस इंस्पेक्टर को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने उसका फोन चेक कर लिया। सूरज, थैंक यू। सरोजा, अगर एक बार भी तुमने और थैंक यू कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। चलिए, नमस्ते। ऐसे कैसे? चाय पी के जाओ ना। नहीं नहीं आंटी जी, चाहे फिर कभी। अभी तो मुझे बस इस केस में लगना है। नमस्ते। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका फोन। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना फोन भूल गए थे। हम वही लेने के लिए आए थे। ओके, थैंक यू। जी।